एक मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ और आज इस मिठाई को हम बहुत ही अलग तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। और आज इसमें ना ही हम मैदा का इस्तेमाल करेंगे और ना ही आटे का इस्तेमाल करेंगे। तो आज जो हम ये मिठाई बनाकर तैयार करेंगे वो इतना टेस्टी होता है कि मुंह में जाते ही एकदम लगता है कि घुल गया हो। तो चलिए इस मिठाई को हम बनाना शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और पैन में मैंने 1 कप के लगभग सूजी लिया है। यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखें कि जो आप सूजी लेनी है वो एकदम बारीक वाली लेनी है। यदि आपके पास बारीक सूजी ना हो तो मिक्सर जार में डालकर उसे ग्राइंड कर लें और उसे बारीक कर लें। उसके बाद जिस कप से मैंने यहाँ पर सूजी लिया था उसी कप से मैंने यहाँ पर 1 कप के लगभग दूध लिया है। दूध नॉर्मल टेम्परेचर वाला लेना है, फ्रिज में रखा हुआ दूध को यहाँ पर शामिल नहीं करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर 1 चम्मच ऑयल भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 पिंच के लगभग नमक डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच चीनी डाला है। तो बस इतना ही चीज हमें यहाँ पर अभी डालनी है और सारी चीजों को अच्छी तरह से हमें पहले मिला लेनी है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैंने इसे अभी फ्लेम के ऊपर नहीं रखा है और पहले सारी चीजों को मिला लेंगे, उसके बाद ही हम फ्लेम के ऊपर इसे रखेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे धीरे धीरे मिलाना शुरू कर लिया है। इस तरह से पहले मिला लिया जाता है और फ्लेम पे रखा जाता है तो बिल्कुल भी सूजी में लम्स वगैरह नहीं पड़ते हैं। सारी चीज़ें जब अच्छी तरह से मिल जाए उसके बाद फिर से मैंने और आधा कप यहाँ पर दूध ऐड कर दिया है। तो 1 कप के लिए 1.5 कप दूध परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी में 1.5 कप दूध का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब हम इसे फ्लेम के ऊपर रख देते हैं। तो मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और मैंने भी हाई फ्लेम पर ही रखा है। जैसे ही इसमें एक अच्छा सा उबाल आने लगेगा या फिर हल्का सा मुझे लगेगा कि गाढ़ा होने वाला है, तब उस स्टेज में हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। तो आप देख रहे हैं नीचे से यह लग रहा है कि गाढ़ा हो रहा है, बैठ रहा है। तो इस स्टेज में मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम को बिल्कुल आपको लो रखनी है और लो फ्लेम पर आपको धीरे धीरे सूजी को पकानी है, क्योंकि यहाँ पर जो पकने वाला प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे पकता है। तो इससे बनने वाली जो मिठाई है वो तेल में जाने के बाद फटती नहीं है। और यदि आप इसे हाई फ्लेम पर कर तुरंत इसे सुखा देते हैं तो इससे क्या होगा कि सूजी आपकी अच्छी तरह से नहीं पकेगी, तो वो तेल में जाने के बाद वो फट जाएगी। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम को लो रखनी है आपको और लो फ्लेम पर धीरे धीरे आपको इसे मिलानी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से मिलकर तैयार हो गया है। तो मैंने फ्लेम को यहाँ पर ऑफ कर दिया है। इतनी गर्म है कि अभी हम इसे छू नहीं सकते। तो इसे हम कुछ देर के लिए रख देंगे तो ये अच्छी तरह से सेट भी हो जाएगा और कुछ ठंडा भी हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं। तो चलिए इस मिठाई के लिए एक स्टफिंग बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और पैन में मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है और इस घी में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स को कट करके डाल दिया है। मैंने काजू, पिस्ता और बादाम लिया है और सारी ड्राई फ्रूट्स को अब हम थोड़ी देर के लिए घी में भून लेंगे ताकि इसका एक अच्छा सा क्रंच आ जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मिलाते हुए मैंने थोड़ी देर के लिए सारे ड्राई फ्रूट्स को घी में भून लिया है। आप चाहे तो इसमें अपने इच्छा अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप के लगभग डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। डेसिकेटेड कोकोनट के जगह पर आप ताजे नारियल को ग्रेट करके ले सकते हैं, उससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आता है। नारियल डालने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए इसे चला लिया है ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए और ये अच्छी तरह से भुनाकर इसकी एक खुशबू अच्छी तरह से आ जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ी देर के लिए मैंने नारियल को भी भून लिया है। उसके बाद मैंने जिस कप से नारियल डाला था उसी कप से 1 कप हम यहाँ पर मिल्क पाउडर डालेंगे। तो मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्किम्ड मिल्क पाउडर ही ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मिल्क पाउडर डालने के बाद फिर से हम थोड़ी देर के लिए नारियल के साथ इसे मिलाकर भून लेंगे ताकि ये आपस में अच्छी तरह से मिल जाए। मिल्क पाउडर को नारियल के साथ इसलिए मिलाकर हल्का सा भुना जाता है ताकि बाद में इसमें किसी प्रकार का लम्स ना पड़े। तो दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर मिलाते हुए भून
भून लिया है, लेकिन मिल्क पाउडर डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं भूनना रहता है, नहीं तो वो नीचे से चिपकने लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप यहाँ पर दूध डाल दिया है। दूध मैंने नॉर्मल टेम्परेचर वाला लिया है, तो सारी चीज़ों को मैंने 1-1 कप यहाँ पर मेजर करके ले लिया है। अब दूध डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि मिल्क पाउडर और नारियल का बुरादा अच्छी तरह से दूध में मिलकर तैयार हो जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं धीरे धीरे मिलाते हुए इसका दूध भी सूख रहा है। तो इसे हमें ज़्यादा नहीं सुखाना है, हल्का गीला ही रखना है, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये अपने आप काफ़ी अच्छी तरह से सूख जाता है और ये सेट होकर तैयार हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से दूध सूख चुका था, मतलब थोड़ा सा गीला ही था। तो मैंने 1/4 कप के लगभग चीनी डाला। मिठास आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ पर चीनी की जगह पर आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चीनी का ही इस्तेमाल किया है, और चीनी डालने के बाद फिर से हम थोड़ी देर के लिए मिला लेंगे, क्योंकि चीनी जैसे जैसे पिघलता है वो और लिक्विड होता जाता है। तो इसलिए मैंने चीनी को डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मिलाने के बाद ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, हल्का गीला ही है, एकदम बिल्कुल ड्राई नहीं करना है हमें। तो इसी तरह से इसी कंसिस्टेंसी में हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है, क्योंकि इससे ज़्यादा यदि हम इसे सुखाएंगे तो फिर एकदम यह भरभरा टाइप से हो जाएगा। तो मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है, और सबसे लास्ट में हम इसमें यहाँ पर आधी चम्मच के लगभग इलायची पाउडर, हरी इलायची पाउडर होता है, उसे मैंने डाल दिया है। तो देख सकते हैं फ्लेम ऑफ है हमारा। तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से मिला लिया है। इलायची का फ्लेवर इसमें अच्छा आता है, तो आप इलायची को यहाँ पर जरूर ऐड करें, इलायची पाउडर डालें। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे और थोड़ा ठंडा होने देते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और मिठाई के लिए चलिए अब चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है, और 1 कप ही मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं चाशनी में एक अच्छा सा उबाल आ गया है। तो चाशनी को हमें ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, चिपचिपी जैसी चाशनी हमें बनाकर तैयार करनी है। यदि ज़्यादा गाढ़ा चाशनी होगा तो फिर वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और ज़्यादा पतली चाशनी होगी तो क्या होगा कि ऊपर वाला जो लेयर है वह हल्का सा हटने लग जाता है। तो इसलिए हमें जो चाशनी बनानी होती है वो मीडियम टाइप की बनानी होती है, ना ही ज़्यादा गाढ़ी और ना ही ज़्यादा पतली। सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर डाल दिया है। इलायची पाउडर ना हो तो खड़ी इलायची को आप हल्का सा क्रश करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी चाशनी बन चुकी है, और इसे साइड में रख देते हैं। उसके बाद फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई पर तेल भी डाल दिया है, ताकि तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक चलिए हम मिठाई बनाते हैं। यहाँ पर जो सूजी है वो भी ठंडी हो चुकी थी, ज़्यादा ठंडी तो नहीं हुई है, हल्का सा गर्म ही है। तो इस स्टेज में हम इसे बहुत अच्छी तरह से मसलते हुए एकदम सॉफ्ट साइज का डो लगा लेंगे। यहाँ पर आपको कोई भी तरह का मैदा वगैरह, कॉर्नफ्लोर वगैरह, आटा वगैरह इसमें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। यह बहुत ही अच्छी तरह से पककर तैयार होता है, बिल्कुल भी तेल पे नहीं फटेगा, क्योंकि मैंने इसे इतनी अच्छी तरह से पकाया है। एकदम सॉफ्ट सा यहाँ पर हमारा जो सूजी का डो है वो बनकर तैयार हुआ है। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी लोई लिया है, और लोई को मैंने अच्छी तरह से एक पेड़ा बना लिया है। उसके बाद मैंने एक कटोरी का शेप दे दिया है। जो मैंने स्टफिंग बनाकर तैयार किया है उस स्टफिंग को हम इसके अंदर डाल देंगे, और डालने के बाद हम इसे बंद कर लेंगे। आपको जैसा भी शेप देकर बनाने का मन हो, आपको यदि पेड़किया का शेप देकर बनाने का मन हो तो आप इसे पेड़किया का शेप दे सकते हैं, या फिर इस गोल टाइप से लंबा टाइप का शेप देना है तो भी आप लंबा शेप दे सकते हैं, या फिर सिंपल आपको पेड़े का शेप देकर बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से इसे शेप दिया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लंबाई शेप में देकर तैयार किया है, कुछ गोल शेप दिया था, और कुछ मैंने पेड़किया का भी शेप देकर तैयार किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक गोल शेप भी मैंने बना दिया। अब बिना भरे भी आप इसे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। काफी अच्छी तरह से ये चाशनी को भी एब्जॉर्ब करता है और एकदम तेल में फटेगा नहीं। तो अब मैं यहाँ पर जो बना रही हूँ उसका मैं यहाँ पर पेड़किया का शेप दूंगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने उसी तरह से लोई लिया है और भर दिया है। भरने के बाद मैंने उसे अच्छी तरह से चिपका लिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका जो शेप है वो बिल्कुल पेड़किया की तरह है। तो जैसे आपको मर्जी हो, जैसा शेप देने का मन हो बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बनता है और बिल्कुल भी तेल में जाने के बाद फटता नहीं है। आप निश्चिंत होकर इस मिठाई को बनाइए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत आई।
तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने कुछ पीसेस को बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब मैं इसे फ्राई करती हूँ। तो फ्राई करने के लिए बस यहाँ इस बात का ध्यान रखना है आपको कि तेल का जो टेम्परेचर होना है वो एकदम मतलब हाई भी नहीं रखना है और मीडियम भी नहीं रखना है। जैसे कि आपने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया, उसके बाद हल्का सा मीडियम कर देनी है। और डालते समय आपको बार ही ज्यादा नहीं डालना है, पहले 2 डालकर आप देख लें, 2 डालकर देख लें। यदि आपने जो तेल में डाला है वो बिखर तो नहीं रहा है, यदि वो नहीं बिखरे तो समझिए कि तेल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं 2 पीस को मैंने फ्राई किया, ये बिल्कुल भी नहीं बिखरा, यानी तेल का टेम्परेचर हमारा सही है। यदि तेल में जाने के बाद ये बिखर जा रहा है तो समझिए कि आपका जो तेल का टेम्परेचर है वो कम है, और कम टेम्परेचर में यदि आप इसे फ्राई करेंगे तो ये बिखर जाएगा। तो इसलिए आपको न ज्यादा रखना है न कम रखना है, बीच बीच में मीडियम टेम्परेचर रखनी है। और जैसे जैसे फ्राई करते जानी है आपको इसे चाशनी में डिप कर देनी है। एक बैच जब आपका निकल जाएगा तो पहले वाले बैच को चाशनी से निकाल लेनी है, फिर दूसरा बैच फ्राई करनी है, और इसी तरह से आपको चाशनी से भी निकालते जानी है। तो बस तलते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर फ्लेम मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम पर आपको इसे फ्राई करते जानी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने अब 3 फ्राई किया और एक एक करके मैंने सारे को चाशनी में डिप करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ कुछ पीसेस मैंने निकाल लिया है, कुछ पीसेस को मैंने डाल दिया है। गरम गरम खाने में तो इतना मजा आता है कि आपको क्या बताएं। एक बात और, यहाँ पर आपको जितनी पीसेस खानी हो उतनी पीसेस ही आप चाशनी में डालें, बाकी पीसेस को आप ड्राई ही रहने दें। और फिर जब आपको खाने का मन करे तो चाशनी को हल्का सा गर्म कर लें और सारे पीसेस को उसमें डिप कर लें। और यह जो मिठाई है वो गर्म खाने में मजा आता है, इसलिए मैं इसे बार बार कह रही हूँ, यह मिठाई फ्रीज में रखने वाली नहीं है। फ्रीज में आप ड्राई फ्राई करके रख दें और जब खाना हो चाशनी को गर्म करें, चाशनी में डिप करें और गरम गरम खाएं, तब इस मिठाई का खाने का मजा है। तो इसमें मैंने ना ही मैदा का इस्तेमाल किया है ना ही आटे का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं ये कितना जूसी बना हुआ है और इसने चाशनी को कितनी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब किया हुआ है। यह मिठाई बहुत टेस्टी होती है। तो यदि मेरी सूजी की यह मिठाई पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।